ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट वॉमिटिंग। वॉमिटिंग जो कि एक JIT की प्रॉब्लम है, ठीक है। JIT में हमारी कुछ इरिटेशन होती है या एक्सेसिव डिस्टेंशन होती है, तो फिर हम विल वॉमिट आउट। और ये जो वॉमिटिंग है, ये सेंसरी सिग्नल्स जो होते हैं इसके, वो सिग्नल्स कहाँ से जा सकते हैं? मेनली यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं सेंसरी सिग्नल्स, फेरिंक्स, इज़ोफेगस, स्टमक, ड्यूodenum से, ठीक है। और ये जो सिग्नल, सेंसरी सिग्नल्स मतलब जो एफरेंट हैं, वो किसके थ्रू जाते हैं? या तो वो वेगल के थ्रू जाते हैं और साथ में सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो सिंपैथेटिक के थ्रू जाते हैं इरिटेशन की वजह से, ठीक है। तो ये सेंसरी सिग्नल्स हुए, इन्होंने इनिशिएट करनी है वॉमिटिंग, और ये जाएंगे वेगल और सिंपैथेटिक की एफरेंट फाइबर्स से, और फिर ये चले जाएंगे ब्रेन स्टेम के अंदर। ब्रेन स्टेम में जाके स्पेशली कहाँ पे होते हैं? ये एक एरिया होता है, एरिया पोस्ट्रीमा। एरिया पोस्ट्रीमा मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है, जो कि वॉमिटिंग सेंटर बोलते हैं हम उसे। और ये कहाँ पे होता है? ये एरिया पोस्ट्रीमा। एरिया पोस्ट्रीमा जो फोर्थ वेंट्रिकल है हमारे ब्रेन स्टेम में, उसकी लेटरल वॉल्स में होता है, फोर्थ वेंट्रिकल की लेटरल वॉल्स में एरिया पोस्ट्रीमा, ठीक है। और इसकी जो इसकी ट्रिगर, ये जब ट्रिगर हो जाता है तो हमारा वॉमिटिंग का जो रिफ्लेक्स है वो स्टार्ट हो जाता है। ये देख लो, ये सेंसरी फाइबर सिंपैथेटिक और ये वेगल है, यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। और ये गए हमारी, ये हमारा वॉमिटिंग सेंटर या कीमो ट्रिगर जोन, ठीक है। ये वाला जो जोन है यहाँ पे आके, और मॉर्फिन, एपोमॉर्फिन, ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देती हैं कीमो सेंसिटिव एरिया को, ठीक है, और इनिशिएट करती है हमारी वॉमिटिंग। अब वॉमिटिंग होने के कुछ मिनट्स पहले एंटी पेरिस्टालसिस शुरू हो जाती है। एंटी पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस होता क्या है कि मूवमेंट जो जो हमारी पेरिस्टाल्टिक की मूवमेंट्स होती हैं, कि फूड प्रोपल्सिव मूवमेंट है, कि फूड जो है वो नीचे तक जाए, तो वो होती है फ्रॉम द, मतलब ओरेड पार्ट, ओरेड मतलब माउथ वाला पार्ट से लेके कॉर्डल पार्ट, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। इस डायरेक्शन में अगर फ्लो करें ये मूवमेंट्स तो हम इसे नॉर्मल पेरिस्टालसिस कहते हैं। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाए तो उसे बोलते हैं एंटी पेरिस्टालसिस, कि मतलब स्टमक से फूड जो है वो ऊपर आ रहा है, इजोफेगस से ऊपर आ रहा है, तो दिस इज एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स। दिस स्टार्ट्स बिफोर फ्यू मिनट्स ऑफ द एक्ट ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है। अब जो मेन वॉमिटिंग का एक्ट है वो होता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले विल टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है, डीप ब्रेथ लिया, ठीक है। उससे क्या हुआ कि जो हमारी हायोइड बोन है वो रेज हो जाती है, हायोइड बोन बोन जो है वो रेज हो गई उसकी, और वो पुल कर देती है अपर इजोफेजियल, अपर इजोफेजियल स्फिंक्टर, और उससे अपर इजोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो ओपन हो जाता है। जब हम वॉमिट करने लगते हैं, वी टेक अप डीप ब्रेथ, हमारी हायोइड बोन ऊपर जाती है, यू कैन नोटिस कि अपर इजोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, हमारी जो ग्लॉटिस है वो बंद हो जाती है। ऑब्वियसली वी डोंट वांट कि जो हमारा फूड है वो जाए ग्लॉटिस में, ठीक है। तो क्लोजिंग ऑफ ग्लॉटिस अकर, कि वॉमिटिस जो है वो ग्लॉटिस के थ्रू लंग्स में ना चली जाए, ठीक है, हमारा एयर पैसेज जो है वो ब्लॉक ना हो जाए, इसलिए ग्लॉटिस जो है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ है कि डायाफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होगी, डायाफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होगी, एब्डोमिनल वॉल मसल्स, एब्डोमिनल वॉल के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फोर्स लगती है तो वो फोर्स एब्डोमिनल वॉल के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके होएगी। ये होने के, ये सब होने के बाद अंदर का, यहाँ का जो नीचे का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से फाइनली क्या होता है, जो लोअर इजोफेजियल स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, वी टेक अ डीप ब्रेथ, हायोइड बोन ऊपर गई, उसकी वजह से लैरिंग्स भी ऊपर मूव किया, ठीक है। हायोइड बोन के साथ ही होता है ना, ऐसे करके मूव, ऐसे हायोइड बोन है और ये यहाँ पे ऐसे कार्टिलेजेस बने हुए हैं सारे, तो लैरिंग्स भी ऊपर मूव किया, उसकी वजह से क्या हुआ, अपर इजोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो ओपन हो गया, ग्लॉटिस बंद हो गई, ठीक है। डायाफ्राम एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए और उसकी वजह से लोअर इजोफेजियल स्फिंक्टर ओपन हो गया, और फिर होगी हमारी मतलब ये जो है रिलैक्स हो गया स्फिंक्टर, ठीक है।
तो फिर होगी एक्सपल्शन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स अपवर्ड्स थ्रू द ईजोफेगस। नॉर्मली ये होता है। और कभी कभी हमने बोला कि कभी कभी हमें पता है कि जब हम चेंज करते हैं डायरेक्शन, सपोज हम लोग माउंटेन्स में जा रहे हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, तो जब हम लोग कार मूव करती है जैसे जैसे, तो कई लोगों को वॉमिटिंग आती है, नोजिया होता है। तो उससे वो क्यों होता है कि डायरेक्शन जब एकदम से चेंज होती है ना, तो फिर रैपिडली जब मूवमेंट चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, उससे क्या होता है कि हमारे जो ईयर के जो वो होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जो वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स होता है ना, जो हमारा मूवमेंट को वो करता है। कॉक्लिया होता है लिसनिंग के लिए और वेस्टिबुलर होता है ये बैलेंस के लिए। तो वेस्टिबुलर के जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और फिर यहाँ से इम्पल्सेस जाती हैं। यहाँ से इम्पल्सेस ऑब्वियसली कहाँ से जाएंगी इम्पल्सेस, तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियर में चली जाएंगी, ठीक है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियर। और फिर यहाँ से सेरिबेलम में जाएंगी, और वहाँ से फिर कीमो ट्रिगर जोन में चली जाएंगी, कईयों में, ठीक है, कईयों में कीमो ट्रिगर जोन में चली जाएगी। और फिर जो है कीमो ट्रिगर जोन है वो वहाँ पे वॉमिटिंग सेंटर है, तो फिर वो वॉमिटिंग कॉज करेगी। मतलब बेसिकली वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स के स्टिमुलेट होने की वजह से न्यूक्लियाई और फिर कीमो ट्रिगर जोन, और इसकी वजह से वॉमिटिंग आ जाती है लोगों को। ये हमने किया कि यहाँ पे एफरेंट फाइबर वेगन और सिंपैथेटिक एफरेंट जाती है, पर यहाँ से फिर मोटर फाइबर्स कौन सी होती है? मोटर फाइबर होती है 5th 7th 9th 10th और 12th क्रेनियल नर्व्स। 5th नर्व, 7th नर्व, 9th नर्व, 10th नर्व, 12th नर्व, ये क्रेनियल नर्व जो है ये मोटर नर्व्स हैं, जो कि ये एरिया पोस्ट्रीमा से यहाँ से निकल के जाती है अपर जीआईटी तक, और वेगन और सिंपैथेटिक से लोअर ट्रैक तक जाती हैं और डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स को सप्लाई करती हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द वॉमिटिंग फिजियोलॉजी पैथोलॉजी, मतलब बेसिकली डिसऑर्डर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। थैंक यू।